हेलो माय टू फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो शाम का टाइम है, यहाँ पर ये लेकर आ गए थे सब्जियाँ और दूध। शाम को जैसे लाते तो यहाँ पे देख सकते हो लाइट ऑन ऑफ हो रही है। बाप बेटे मिलके इसमें क्या मुझे ही परेशान करते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, ये भी बच्चों के साथ बच्चा ही बन जाते हैं। अब ये विराट देखो पहुंच जाता है कि क्या लाए हो क्या, और ये इतना चिढ़ाते हैं ना, कभी कभी कोई सामान लेकर आते के उसको छिपा लेते हैं, मतलब खाने पीने का। फिर उसको परेशान करें क्योंकि वो चिल्लाता है ना, तो इनको बोलते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं वही बोल रही थी, बच्चे तो बच्चे, आप भी बच्चे बन जाते हो उनके साथ में परेशान, मतलब वो तो करते ही हैं। पर आप तो समझदार हो ऐसे। तो ऐसे ही आ गए, तो फिर इस आप सभी लोग वीडियो में बने रहो, फुल वॉच करना। और जानते हैं यहाँ पे कमेंट्स आया था एक बहन का, तो पहले तो मुझे लगा ना कि मतलब ये जो कमेंट्स है शायद कोई फेक आईडी से किया होगा इस तरह के कमेंट्स, लेकिन बाद में मैंने वो ध्यान से रात में पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, ये जो कमेंट्स करने वाली जो है मुझे समझ में आ गया ये कौन बहन है। एक बहन है पहले भी करती थी, उन्होंने भी सेकंड मैरिज किया है, काफ़ी टाइम पहले ही उनकी हो गई थी। तब मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, उसी टाइम पे वो मैसेज कर रही थी मुझे करना चाहिए, घर वाले करा रहे हैं वो। तो उन्होंने ऐसे किया था, दीदी आपने कि आपको उनके साथ कैसा लगता है, जैसे वो दूसरे इंसान है लाइफ के, तो कुछ अजीब सा नहीं लगता है? हमारा ऐसा है तो अनबन रहती हमारे बीच में, आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और कमेंट्स मेरा डिलीट कर दीजिएगा। तो मैं उनका कमेंट्स यहाँ पे नहीं लगाई, ना उनका नाम ले रही हूँ। तो मेरे वीडियो बहन ज़रूर देख रही होंगी, तो मैं यही कहूँगी कि बहन देखो कुछ भी आसान नहीं होता। और बात रही कि कोई ज़बरदस्ती सेकंड मैरिज कराए, तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहला होता है जैसे तैसे इंसान काट लेता है, क्योंकि अपने तक बात रहती है। यहाँ दूसरी शादी करना मतलब अपने लिए पति ने समझो अपने बच्चों के लिए बाप खोजना है कि हमारे बच्चों के लिए वो इंसान कैसा है। अगर हमारे बच्चों के लिए ठीक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और फैमिली परिवार में कोई भी हो, जब अपने बच्चे हैं, जब अपना घर परिवार नहीं होता है, अपना खून जो जहाँ पे हमारा जन्म कर्म होता है, जिस घर के हमारे बच्चे खून होते हैं, जब वो नहीं होते, तो फिर दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बच्चों को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करते हैं। और मेरे ख्याल से जिस इंसान से शादी होती है वो तो कर लेता है, बट अगर परिवार की बात करो ना तो सच में बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि यहाँ पर हर कोई ना दूसरी शादी से कोई नहीं भागता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं कोई कर ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंसान इसी से डरता है ना, अगर जिनके बच्चे होते हैं कि मेरे बच्चों की लाइफ वहाँ जाके कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, घुटन जैसी होगी। काहे कि भाई माँ है, बच्चों का तो पहले से ध्यान रख रही है, आगे भी परिवार में जाओ वहाँ के लोग भी ना समझे तो मतलब कितना टेंशन होगा उस लड़की पे। गांव समाज तो किसी का साथ नहीं देता। तो बहन मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि मेरा जो रिश्ता है हमारा इनका ना, तो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने मुझे भगवान ने ही मिलाया ये चीज़ें, कि इस इंसान के लिए मैं परफेक्ट हूँ, ये मेरे लिए परफेक्ट है, इस तरह से। और जो भी हमारी कहानी है हम आने वाले समय में आप लोग के साथ शेयर करेंगे कुछ दिनों में। तो यहाँ पे ऐसे तो मतलब मेरा ये है ना कि जैसे ये इंसान है तो ये मेरे बच्चों से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, मुझे थोड़ा भी नहीं लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि जो इंसान मेरे बच्चों का इतना केयर करता है, इतनी ज़िम्मेदारी उठाते हैं, इतना प्यार बच्चों को दे रहे हैं, तो फिर उस इंसान के साथ रहने में मुझे क्या दिक्कत है? क्योंकि इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ झेला है। और जो मेरी शादी हुई है ना, मैंने देखो मैं क्लियर बोलती हूँ, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कि मैंने किसी के कहने पे किया, ऐसा नहीं है। और ना ही मुझे मैं शुरू से कि खोजती थी कि नहीं मुझे शादी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए मेरे लिए ना, तो वही होता है, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। और इस ज़माने में अगर चलो मैं शादी नहीं भी करती, बहुत सारे कोई यहाँ भाई के रिश्ते से भी अगर कोई बोलता ना कि चलो मेरे पास रहो, मेरे घर में रहो, तो ये जो ज़माना है ना कि एक औरत पे वहाँ पे भी दाग लग जाता है कि मतलब ये भाई बहन नहीं, कुछ गलत ही रिश्ता है। तो इसलिए भाई जिनका कोई नहीं है दुनिया में, तो उनके लिए ज़रूरी है शादी कि कोई ऐसा इंसान मिले तो हम उसके साथ रहें, क्योंकि वहाँ इज़्ज़त भी है और हर चीज़ भी है। लेकिन यहाँ पे समझो हमारे बच्चों के लिए वो इंसान सबसे सही होना चाहिए। तो भगवान की दुआ से मेरे बच्चों के लिए सब बहुत परफेक्ट है ये। और क्योंकि मैं भगवान के भरोसे बैठी थी, ऐसा नहीं कि मेरा घर परिवार है किसी ने करवाया, किसी के दबाव में आके। तो फिर मैं भी इनके साथ, जब जो इंसान मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखता है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत तरसे प्यार के लिए। मेरा छोटा वाला बेटा ना समझो कितना छोटा था जब भी वो ख़त्म हो गए थे उसके पापा, मेरी माँ, तो फिर कोई मेरे बच्चों को प्यार करना तो दूर,
प्यार से बोलने वाला तक नहीं था। तो इसलिए आज जो इंसान जब मेरे बच्चों के लिए इतना कर रहा है, तो फिर मैं हम लोग के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारे इनकी। मतलब मुझे ऐसे लगता है ना कि जैसे जो इंसान गया था वो वापस आ गए हैं। सच में मैं ऐसा फ़ील करती हूँ इनके साथ में, इतना अच्छे से हम लोग की बॉन्डिंग है, इतना बढ़िया से बच्चों की। अब देखो ये जा रहे हैं तो इन लोग का हेयर कट हुआ है, 3-4 दिन हो गए। अभी विराट ना बता रहा है कि पापा मेरे सर में ना जलन हो रही है, इसकी दवा लेना। अभी बोलते हैं मैं उसका कौन सा दवा लाऊं। मैं इनको बोलती हूँ ना कि आप भी वैसे हो जाते, बोल दो कि हाँ ठीक है मैं ले आऊँगा। मतलब बच्चे जो हाँ में हूँ करे वही कर दिया करो। तो ये जा रहे थे अपने काम पे, तो बोले अच्छा ठीक है मैं ले आऊँगा, तो वही करके जा रहे हैं ये। तो हमारे बीच का रिश्ता जो है बहुत अच्छा है, हम कोई ज़ोर दबाव में नहीं है। तो चले गए ये यहाँ पे। और आप भी मतलब ठीक से रहो, अपने बच्चों का ध्यान दो, बस यही है। और दुनिया में जब तुम बंद हो जाओगे बेटा, अंदर ही कैसे दरवाज़ा बंद कर रहे देखो। आ निकला जा जा, अरे रुक जाओ, देखो अंदर में है ना। हाँ आ जाओ। आज ना यहाँ पे हो रही थी क्या, नूडल्स खाना बना ले बेटा, शाम हो गई है, अब रात हो गई है, सुबह में बनाएंगे। नहीं बना लो, यही खाओगे। क्या लगा था इसमें, देखो वो चॉकलेट या कुछ उसमें मशरूम है जो खराब हो गया, उसको रख दे। चलो नहीं ये बना, हाँ उसको रख दो, बना रहे, रुक दो। हेलो फ्रेंड, तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये लोग खा रहे आम। दूसरे दोपहर का टाइम है, बच्चे और जानते हैं मतलब अभी ये बच्चे हैं ना इतने मासूम है, भाई भाई में मतलब कितना ज़्यादा प्यार रहता है ना। लेकिन बड़े होने के बाद में ना बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, भाई बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता। अब इन लोगों में क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है, कितना एक दूसरे का वो करते हैं। लेकिन यही चीज़ें बड़े होने में ना थोड़ा भी किसी का बुरा टाइम आता है ना, तो लोग ऐसा ऐसा कर देते हैं कि यहाँ तक भाई भाई में इतनी दुश्मनी करा देंगे। और कोई करा क्या देगा, अगर अपनी दिमाग अपनी मानसिकता सही है तो कोई किसी के कहने पे थोड़ी नहीं। लेकिन सब कोई भूल जाता है ना कि हमारे भाई बहन का या भाई भाई का रिश्ता कैसा था मतलब। लेकिन बड़े होने के बाद में किसी को ये सब नहीं याद रहता है। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी आप लोग के क्वेश्चन रहते हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं जितना हो सकेगा उतना बताऊंगी। और अपने हस्बैंड के फैमिली के बारे में, इनके बारे में आप लोग उस टाइम में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बट मैंने नहीं बताया, इसीलिए शायद आप लोग मेरा वीडियो देखना बंद कर दिए, बट बताऊंगी समय आने पे।